सभी का हमारे चैनल आरडी स्टॉक 24x7 पे हार्दिक स्वागत है। बात करने वाले हैं आज कुछ शेयर के बारे में। उससे पहले आपको डिस्क्लेमर देते हैं कि बाय सेल होल्ड की हमारी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। यह वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग पहले से भी हमारे वीडियो से जुड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं कि इससे पहले हमने नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में आपको शेयर एनालिसिस दिया था। एक्साइड अमरा राजा बैटरी के बारे में आपको दिया था। एलएनटी जो है लार्सन एंड टर्बो और आईआरसीटीसी आईआरएफसी के बारे में हमने आपको दिया था। इससे पहले जो भी रिकमेंडेशन था। आज हम एक नई वीडियो की तरफ चलेंगे। उससे पहले आपको हम मार्केट का सिचुएशन दिखा देते हैं कि देख लीजिए आज मार्केट का क्या सिचुएशन रहा। आज मार्केट जो है मार्केट में आज 2933 स्टॉक ट्रेड हुआ, 1365 एडवांस लेवल पे ट्रेड हुआ, 1478 डिक्लाइंस रहा, 90 अनचेंज रहा। 52 वीक हाई शेयर की संख्या 33 थी, जबकि 52 वीक लो शेयर की संख्या 17 थी। अपर सर्किट में अगर कोई शेयर आज गया है तो 78 शेयर ऐसे हैं जो अपर सर्किट में गया है, जबकि लोअर सर्किट में 46 शेयर गए हैं। तो आज का कुल मिलाकर के मार्केट का सिनेरियो ये रहा है। मार्केट में बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान, जो कि आप लोग न्यूज में देखे होंगे कि पहलगाम में एक टेरर अटैक हुआ है और जिसके वजह से एक मार्केट में थोड़ा सा एक डर और संशय का भाव भी है, जो आने वाले समय में हम लोगों को मार्केट पे पड़ता हुआ दिखाई दे भी सकता है। अगर यह जो दोनों देशों के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, अगर ये सिचुएशन थोड़ी सी टाइट होती है, खराब होती है तो। लेकिन अगर हम ये आज मार्केट का ओपनिंग फेस देखें तो 24,335 पे निफ्टी 50 रहा, यानी कि 7.45 अंकों की बढ़त रही। ओपन हुआ था 24,370 पे, जबकि हाई आज लगाया है 24,457 और लो हुआ है 24,290। तो कुल मिलाकर के शेयर मार्केट का ये सिचुएशन रहा है। अब हम बात करने वाले हैं कि भाई देखिए होगा क्या। तो मार्केट है और मार्केट में भाई डर भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। और अभी जो सिचुएशन है कि इंडिया में और पाकिस्तान आपस में थोड़ी बहुत एक कंट्रोवर्सी अच्छी खासी देखने को मिल रही है, क्योंकि भारत के कश्मीर में पहलगाम में 26 भारतीयों को आतंकियों ने मार गिराया, जिसके वजह से भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में अच्छी खासी एक, मतलब कि आप कह सकते हैं कि एक टेंशन दिख रही है। और ये टेंशन होनी भी चाहिए, क्योंकि हर देश अपने नागरिकों की सुरक्षा सबसे पहले चाहता है। उसके बिना पे कोई भी देश किसी भी तरह का कोई भी देश के साथ कोई वार्तालाप नहीं कर सकता है। और हम लोग बहुत, मतलब कि इस बात से खुश हैं कि प्रधानमंत्री ने जो भी निर्णय लिए हैं प्रधानमंत्री के द्वारा, वह जो है आने वाले समय में हम लोगों के लिए बेहतर साबित हो। तो अगर इस सिनेरियो में अगर हम देखें और मार्केट में अभी हम जो सिचुएशन है उसको अगर एक साइड हम कर दें और फिर हम ये देखें कि अभी जो है अप्रैल का मंथ चल रहा है, यानी कि कुल मिलाकर अप्रैल मंथ खत्म ही होने वाला है, एक दिन और बचा हुआ है। लेकिन मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ऐसे तो 12 मास जो होता है पावर सेक्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन अगर आज का हम सिचुएशन देखें कि भाई ये जो मौसम है, अभी जो मौसम है, इस मौसम में जो पावर का जो डिमांड है वो एकाएक बढ़ने वाली है, क्योंकि मार्च के बाद गर्मी की थोड़ी सिचुएशन जो है, मतलब कि तेज हो जाती है, गर्मी पड़ने लगती है। उसमें आपको इन्वर्टर, फ्रिज, कूलर, टीवी सब चीज आप ऑपरेट करते हैं, और जब ऑपरेट करते हैं तो वो बिजली कंज्यूम करती है, जिसके वजह से इस सेगमेंट में आने वाले जो भी कंपनी है उनके का जो डिमांड है वो ज्यादा होता है, जिसके वजह से उनको प्रॉफिट होता है, क्योंकि लोग कंज्यूम ज्यादा करते हैं। और ऐसी सिचुएशन में कंपनियों को फायदा होता है, और जब कंपनियों को फायदा होता है तो उसका सीधा असर आप उस कंपनी के शेयर पे देख सकते हैं। अब अगर हम देखें तो भाई फर्स्ट जो कंपनी है वो टाटा मोटर के बारे में हम देख सकते हैं कि टाटा मोटर कंपनी है। इस कंपनी का मार्केट कैप अच्छा खासा है, 1,25,000 करोड़ से ज्यादा का है। अभी इसका जो हाई है 495 और 52 वीक लो है 326। करंट प्राइस 393 पर ये कंपनी का शेयर अभी जो है आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तो कंपनी के बारे में देखिए कुछ भी नहीं करना, क्यों? क्योंकि भाई पावर सेक्टर की कंपनी है फर्स्ट। दूसरी,
टाटा जैसी महारथी मतलब कि बिजनेस मैन की कंपनी है, और पावर का डिमांड कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। इसलिए इस कंपनी का जो रेट है, जो कंपनी का डिमांड है, और जो आने वाले समय में जो डिमांड हो सकती है, उसके लिए ये कंपनी बिल्कुल ही पावर सेक्टर की अग्रणी कंपनी में मानी जाती है। अगर हम दूसरी बात करें तो रिलायंस पावर की, देखिए रिलायंस पावर ये एक ऐसी कंपनी है जो अपने आप को बहुत ज्यादा रेनोवेट करके आगे बढ़ रही है, और इसके पीछे जो रिलायंस पावर के जो मतलब हम कह सकते हैं कि लीडर हैं अनिल अंबानी जी, उनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अब इस कंपनी के माध्यम से देखते हुए नजर आ रही है। और ये जो कंपनी है पावर सेक्टर की कंपनी है, मुंबई में भी पावर सप्लाई करती है और देश के कई हिस्सों में इसकी पावर की सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन है, सप्लाई है। और उसके अलावा भी बहुत सारे और भी सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने वाली ये कंपनी है। आने वाले समय में इस कंपनी का भाव अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, बट रिकमेंडेशन कोई नहीं है, यह सिर्फ आपको एनालिसिस है। हाँ, एक चीज हम कह सकते हैं कि ये कंपनी एक समय था जब 2 या 3 रुपए पे ट्रेड कर रही थी, आज 41 रुपीज पे ट्रेड कर रही है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी कंपनी का जो शेयर प्राइस है वह बहुत ज्यादा नीचे भी जा सकता है, बहुत ज्यादा ऊपर भी जा सकता है। इसके बारे में कोई यह नहीं कह सकता है कि इस कंपनी का शेयर इतना से नीचे नहीं जाएगा। हम तो ये बात आपको बता देते हैं कि भाई देखिए कंपनी का जो शेयर है वह सिर्फ वह कितना स्तर तक नीचे जा सकता है इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। क्यों? क्योंकि भाई देखिए मार्केट में प्रॉफिट भी होते हैं, लॉस भी होते हैं, अच्छे दिन भी आते हैं, बुरे दिन भी आते हैं। और मार्केट में और भी बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन गवर्नमेंट के द्वारा लगाया हुआ चलता है, बहुत सारा चीजें हैं। तो उसको देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि इस कंपनी का जो शेयर है वह अभी कंसोलिडेट करते हुए बहुत अच्छे जगह पे है, क्योंकि मार्केट में इतनी ज्यादा गिरावट के बाद भी इस कंपनी का जो शेयर है वो एक अच्छे खासे 38, 32, 37 इसी रेट से ये आराम से ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगर हम अगली कंपनी की बात करें तो ये कंपनी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, सुजलॉन एनर्जी। कंपनी का जबरदस्त मतलब कि मूव है, कंपनी बहुत ही जबरदस्त काम कर रही थी। और ये जो कंपनी है ये आपको सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काम करती हुई दिखाई दे रही है, और ये लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी की लीडिंग कंपनी हम इसे वन ऑफ द लीडिंग कंपनी हम इसे अभी कह सकते हैं। क्योंकि देखिए ये कंपनी जो है यह अपना बहुत सारा जो है पावर प्लांट अभी चला रही है, बहुत सारे जगह पे इसके जो है ऑपरेट हो रहे हैं, बहुत सारी जगह पे इसकी अलग अलग जो यूनिट है वो ओपन हो रही है। तो आने वाले समय में ये कंपनी बहुत अच्छा कर सकती है। अभी देखिए इस गिरावट की वजह से नहीं तो मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से ज्यादा का चला गया था, लेकिन अभी जो है इस कंपनी का जो रेट है 78,035 करोड़ की, ये जो कंपनी का मार्केट कैप है। अभी ये शेयर 57 पे ट्रेड कर रहा है, 37 इसका 52 भी हाई है, लो है, जबकि 52 भी हाई है 86। अब अगर 57 से लेकर के 86 जोड़ते हैं तो आप देखेंगे कि करीब करीब 30 रुपये का ये बढ़ रहा है। यानी कि बहुत अच्छा खासा अगर इस लेवल पे भी ये चल जाए तो अच्छा खासा निवेशकों का पैसा इस लेवल से बना करके रख सकती है। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये गिर के आपको जो 8 रुपये पे भी चल जाए, क्योंकि ये 7-8 रुपए की कंपनी ही होती थी। एक शेयर इसका 7 या 8 रुपए का होता था, 10 रुपए, 12 रुपए, 18 रुपए ऐसे करते करते ये कंपनी का शेयर आज 57 पे जाकर के स्टेबिलिटी के साथ रुका हुआ है। क्यों? क्योंकि भाई देखिए यहाँ पर जो कंपनी का मार्केट कैप बढ़ेगा तो कंपनी में स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली आएगी, और ऐसा होता हुआ इस कंपनी के साथ दिखाई भी दे रहा है। अगर हम बात करें कि भाई क्या बोलते हैं कि पावर सेक्टर में, तो पावर सेक्टर में ये बेहतर कंपनी है सुलोन एनर्जी, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसका बहुत सारे पावर प्लांट और मतलब कि कह सकते हैं कि बहुत सारे यूनिट इसका ओपन होता हुआ और ऑपरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। हम आपको सिर्फ इतना बता सकते हैं कि देखिए ये जो कंपनी है बेहतर कंपनी कर सकती है, बट कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने हिसाब से शेयर के भाव को देखिए, शेयर का प्राइस, क्या प्रॉफिट हो सकता है, क्या लॉस हो सकता है, यह सब आपके ऊपर है। क्योंकि हमारा काम सिर्फ आपके एनालिसिस में हेल्प करना है, न कि आपको किसी भी तरह का शेयर बाई और सेल होल्ड के लिए एडवाइज करना। धन्यवाद।